नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। ग्रेटर बांग्लादेश की संकल्पना शेख हसीना का खानदानी सपना है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के दौर से भारत की पॉपुलेशन में घुसपैठ के जरिए सुनियोजित साजिश लगातार जारी है। उनकी बेटी शेख हसीना के समय में भी ये घुसपैठ तेजी से जारी रही। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के लिए दरवाज़ा खुला कर रखा है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान अपनी किताब ईस्ट पाकिस्तान इट्स पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स में लिखते हैं, बांग्लादेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए असम को बांग्लादेश में शामिल करना जरूरी है। ये उस समय की बात है जब संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत आसाम का हिस्सा हुआ करता था। यानी उस दौर से ही बांग्लादेशी नेतृत्व इस क्षेत्र को कब्जाने का सपना देख रहा था। भारत की मदद से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और उसी भारत के भूभाग पर नज़र गड़ाने का सपना मुजीबुर रहमान देखते रहे। वही मानसिकता शेख हसीना में भी है, वही मानसिकता मोहम्मद यूनुस में भी है और यही मानसिकता हर एक बांग्लादेशी में है जो भारत में घुसपैठ कर भारत के लोगों की नौकरियां और संसाधन चूहे की तरह कुतर रहे हैं। हसीना और यूनुस दोनों के राजनीतिक पतन पर भारत को खासा दुख होने का कोई कारण नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ बांग्लादेशी मुक्त भारत होना चाहिए। मतदाता सूची में अवैध तरीके से नाम जोड़कर इन्हें भारत में स्थायी रूप से बसाने की तैयारियां जारी है। इसी के बीच केंद्र सरकार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का ऐलान किया है। बिहार में जब एसआईआर चलाया गया था तब 68 लाख नाम हटाए गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में 3.5 करोड़ मतदाता ऐसे देखे गए हैं जिनका 2002 की मतदाता सूची में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, कुल मतदाताओं के 52% के बराबर है। अर्थात इनमें बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसे हुए हैं। इसलिए अगर भारत को बांग्लादेशियों से मुक्त कराना है तो बांग्लादेश की सत्ता पर शेख हसीना का होना भारत के लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार 3 बार सत्ता में रही है। उनके शासन में राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अब तक एसआईआर के जरिए एक भयानक तस्वीर सामने आ रही है कि कुल 7.66 करोड़ मतदाताओं में से 3.5 करोड़ ऐसे मतदाता है जिनका 2002 की एसआईआर के बाद बनी मतदाता सूची से कोई रिश्ता नहीं है। 2002 के बाद जिनका जन्म हुआ उनके माता पिता के नाम सूची में होने चाहिए, पर वैसा भी नहीं है। अब इन लोगों को कागजात दिखाकर साबित करना होगा कि वे भारत के मतदाता है, वैध मतदाता है और भारत के नागरिक है। चुनाव आयोग ने 13 दस्तावेजों की सूची जारी की है जिनमें किसी एक का होना अनिवार्य है। बंगाल में एसआईआर के दौरान सामने आए तथ्य चौंकाने वाले हैं। कोलकाता की गुलशन कॉलोनी तकरीबन 2 लाख की बदनाम बस्ती है। ये कोलकाता के आपराधिक जगत का केंद्र मानी जाती है। यही चोरी, ड्रग्स, रंगदारी, सूदखोरी, तस्करी जैसे अनेकों अपराधों का अड्डा है। पुलिस यहाँ आने से कतराती है। 2 लाख की इस आबादी में केवल 3,500 लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है। बाकी सभी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी घुसपैठिए इस समय राजधानी कोलकाता को नोच रहे हैं। सोचिए गांव की हालत क्या होगी। ऐसे मतदाता भी पाए गए हैं जिनमें नाम हिंदू है लेकिन वास्तव में वो बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठिए हैं। घुसपैठियों की एक बड़ी वोट बैंक तैयार करने के लिए ममता बनर्जी सालों से प्रयास कर रही है और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। देश भर में पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास पश्चिम बंगाल में बने फर्जी दस्तावेज मिलना आम बात है। ममता सरकार के घुसपैठियों की एक बड़ी वोट बैंक तैयार करने के लिए ममता बनर्जी सालों से प्रयास कर रही है और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। देश भर में पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास पश्चिम बंगाल में बने फर्जी सरकारी दस्तावेज मिलना आम बात हो चुकी है, जो इन्हें बंगाल और भारत के अन्य शहरों में बसाने के लिए मदद करता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एसआईआर उनके पूरे वोट बैंक पर सीधा प्रहार है। तो भला ममता शांत कैसे बैठे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को मोदी सरकार की वोटबंदी कहना शुरू किया है। ये बात मायने में भी सही है कि ये वोटबंदी ही है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो भारत के नागरिक नहीं है। अगर भारत सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि घुसपैठियों की मदद से भविष्य में कोई सत्ता पर न आए तो इसमें गलत ही क्या है। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग तुरंत एसआईआर को रोके। ये केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई सुपर इमरजेंसी है। ये एनआरसी को पीछे के दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। मेरा गला काटो, जेल में डालो, पर मैं एक भी नाम मतदाता सूची से हटने नहीं दूंगी।
ममता ये सब कह रही है क्योंकि ममता बौखलाई है। जो दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम सूची से हटने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये उनकी वोट बैंक है। इसमें कांग्रेस, तृणमूल, डीएमके और केरल के कम्युनिस्ट भी शामिल है। केरल कांग्रेस ने भी हाल ही में एसआईआर के स्थगन के लिए अदालत का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, आप ऐसा दिखा रहे हैं कि पहली बार एसआईआर हो रहा है, जबकि यह नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची से पहले अस्तित्व में है, उसमें सुधार चल रहा है बस। एसआईआर के चलते पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं। हालांकि ये अस्थायी है, स्थिति शांत होते ही वो वापस आएंगे। केंद्र सरकार भी अब बेहद कठोर रुख अपनाए हुए है, क्योंकि बांग्लादेश सत्ता पर फिलहाल घोर भारत विरोधी ताकतें मंडरा रही है। सीआईए के कठपुतली मोहम्मद यूनुस लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। अब भारत भी बांग्लादेश पर दबाव बनाने की कोशिश में है। दौरान शेख हसीना ने 13 नवंबर को बांग्लादेश में लॉकडाउन लगाकर वहां एक बार फिर हिंसा भड़का दी है। यूनुस के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। ढाका में कड़ा सुरक्षा का घेरा है। हसीना ने दिखा दिया है कि भारत में बैठे बैठे भी वो बांग्लादेश में यूनुस को चुनौती दे सकती है। इसी बीच हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों का फैसला कल ही आना है और तय है कि फैसला हसीना के खिलाफ जाएगा। ऐसे में हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं। भारत को न हसीना की चिंता है न यूनुस की। जब तक यूनुस सत्ता में है, बांग्लादेश पर दबाव बढ़ाना चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करके उत्तर पूर्व भारत की सीमा समुद्र तक बड़ी करनी चाहिए और यही भारत की विदेश नीति होनी चाहिए। बांग्लादेश में भविष्य में सत्ता बदलने से और हसीना के लौटने से भी घुसपैठ के मुद्दे पर भारत के पक्ष में कदम नहीं उठेगा और ये उठे ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती। वहाँ जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, भूख चरम पर है। भारत बांग्लादेशियों के लिए स्वर्ग के समान है। इसीलिए उनकी रणनीति यही है, जितने हो सके उतने लोगों को भारत में धकेलो और समय आने पर पूर्वोत्तर तथा पश्चिम बंगाल को निगल जाओ। आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट में ज़रूर कहिए। वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।